स्थापित करने वाले सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती है। और यह जयंती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। हमारा देश ऐसे आडंबरों में डूब गया है जो एक दुनिया का सबसे महान शासक सम्राट अशोक महान को भुला दिया। आज अशोकाष्टमी के नाम से प्राचीन भारत का जब इतिहास हम खंगालेंगे ना, तो अशोकाष्टमी के नाम से इसको जाना जाता था और संपूर्ण जम्बूद्वीप इस अशोकाष्टमी के दिन बहुत बड़े पैमाने पर एक उत्सव मनाया करता था। लेकिन इतिहास ने दुनिया के ऐसे महान शासक को भुला दिया। इसका मूल कारण यह है कि जो समाज अपने इतिहास और अतीत को नहीं जानता है तो समाज और इतिहास उसको भुला देता है। यही कारण रहा है कि सम्राट अशोक की जो शासन नीति रही है वह दुनिया में लोक कल्याणकारी शासन नीति रही है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में जब धम्म का परचम लहराया पूरी दुनिया में, तब कह सकते हैं कि करुणा का सागर भर दिया। और जब तलवार उठाई तब पूरे जम्बूद्वीप को रक्त रंजित कर दिया। और यही कारण रहा है बुद्ध धम्म जो पूरी दुनिया में फैला है वह सम्राट अशोक के कारण ही फैला है। अगर सम्राट अशोक नहीं होते ना तो शायद बुद्ध का धम्म भी इस दुनिया से लुप्त हो गया होता। वही सम्राट अशोक महान जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता से भगवान बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद लोहे की कलम से पत्थर के कागजों पर सम्राट अशोक ने लिखवाए। और संपूर्ण जम्बूद्वीप ही नहीं, पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में ईरान तक सम्राट अशोक का शासन रहा है। ऐसे महान सम्राट शासक को इस देश ने भुला दिया। सम्राट अशोक ने इस देश को और पूरी दुनिया को क्या दिया ये जानने की जरूरत है। हमारे देश के जो युवा हैं, जो जनरेशन है, वो सम्राट अशोक के इतिहास को पढ़ती तो जरूर है, सिर्फ नौकरी पाने के लिए, स्थायी समाधान पाने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ती है। जिस दिन सम्राट अशोक के इतिहास को स्थायी समाधान समझ के पढ़ा जाएगा उस दिन इस देश से जो गैर बराबरी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सम्राट अशोक के शासन काल में कोई गैर बराबरी नहीं थी, सब समान थे। कहा जाता था सिंह और बकरी एक घाट पानी पीते थे। वो कौन सा काल था? वही सम्राट अशोक का शासन था, मौर्य काल का शासन था। लेकिन ऐसे महान साम्राज्य को उन चतुर चालाक लोगों ने जमीन के नीचे दफन कर दिया। 504 वर्ष तक भारत के किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं चला कानो कान क्योंकि भारत में कभी बुद्ध और सम्राट अशोक हुए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अंग्रेजों का। उन अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी के जरिए भारत में आए, लेकिन उनका एक मोटिव था। वो कहते थे कि भारत के पास गौरवशाली अतीत तो है लेकिन वो इतिहास अपना नहीं जानता है। 18वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसप ने बड़ी कामयाबी हासिल की। सबसे पहले सारनाथ में खुदाई करवा के जो आज भारतीय करेंसी पे जो अशोक एम्बलम है, आप देख सकते हैं भारत के जितने भी युवा रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, उनकी जेब में जो भी मुद्रा रहेगी उस पर अशोक की लाट जरूर होगी। और ऐसे महान शासक को इस देश ने भुला दिया। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि ऐसे शासकों को सर पर बिठाना चाहिए, लेकिन इस व्यवस्था ने सम्राट अशोक महान को मिट्टी में मिला दिया। मुझे इस बात का मलाल भी नहीं है। मलाल इसलिए भी नहीं है क्योंकि सभी वो ऐसी व्यवस्था रही है 504 वर्ष तक, क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया गया और इसी वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हो गईं। सम्राट अशोक ने जो लोक कल्याणकारी शासक व्यवस्था बनाई थी
उसको समझने की जरूरत है। मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। पूरी दुनिया में जब कभी पुरुषों के लिए अस्पताल नहीं हुआ करते थे, तब सम्राट अशोक ने भारत में पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए थे और राहगीरों के लिए जो राजमार्ग थे उनके किनारे किनारे छायादार व फलदार वृक्ष लगवाए थे। 10-10 कोस पर पानी पीने के लिए उन्होंने कुएं खुदवाए थे। और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के पास में गौरवशाली इतिहास हो सकता है और समृद्धशाली संस्कृति भी हो सकती है, लेकिन लोक कल्याणकारी व्यवस्था नहीं हो सकती है। लोक कल्याणकारी व्यवस्था पूरी दुनिया में अगर किसी ने दी है तो वह भारत है। और भारत में वो कौन व्यक्ति है? सम्राट अशोक महान है, जिसने लोक कल्याणकार की व्यवस्था बनाई और सबको समान संरक्षण देने का काम किया। जैसे चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, पेड़ हो, पौधा हो, समुद्र हो, नदी हो, नाला हो, सबको समान संरक्षण दिया। आपको पेड़ लगाने का अधिकार तो है, लेकिन उसको काट नहीं सकते हो। अगर आपने काटा अपनी मर्जी से, आईपीसी की धारा में आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे महान सम्राट को इस देश की व्यवस्था ने कैसे खत्म कर दिया? हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज हमारे समाज को, हमारे बच्चों को सिर्फ शिक्षा की ओर लौटना होगा। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो हमारा परिवार किसी भी समय टूट सकता है। और सबसे ज्यादा टारगेट हमारे बच्चे किए जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर हथियार नहीं चलता है ना, तो सीधा टारगेट होंगे आपके बच्चे। और आपके बच्चों को यह समझना चाहिए, क्योंकि हमें वो शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, जो दुनिया में एक ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत आप किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हो। आने वाले समय में तीर तलवार तमंचों की लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी सिर्फ विचारों की और कलम की। जो विचार में ज्यादा प्रबल होगा वही दुनिया पर शासन करेगा। और वो पावर भारत के पास में है। और भारत के पास में क्या है? बुद्ध और अशोक के अलावा और कुछ है नहीं, ये बात जान लीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये, सम्राट अशोक की नीतियों को समझें, सम्राट अशोक की शासन प्रणाली को समझें। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने अपनी कलम से सम्राट अशोक की पूरी शासन प्रणाली को एक भारतीय संविधान में पिरोया और सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार दिया। ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं समझे, अगर पाखंड आडंबर में हम लोग फंसे रहे ना, तो हमारा घर कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं है। क्योंकि अगला निशाना दुश्मन का आपके परिवार के ऊपर होगा। ये हमें समझने की जरूरत है। हमें उन दुश्मनों को समझना होगा जो हमारे ऊपर टारगेट करते हैं, हमें अपना निशाना बनाते हैं। तो आज पूरे देश में और पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं सम्राट अशोक महान की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। मैं 2 साल से एक बात चिल्ला रहा हूं कि आने वाले समय में भारत की राजनीति, भारत के जो महापुरुष हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हो या सम्राट अशोक हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने एक ऐलान कर दिया कि अगर मेरी सरकार बनी 27 में, तो दुनिया में सम्राट अशोक की जितनी भी बढ़िया मूर्ति बनी होगी ना, उससे अच्छी मूर्ति मैं लखनऊ में स्थापित करवाऊंगा और वो भी सोने के सिंहासन पर उसको विराजमान करूंगा। किसने बोला? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। हम ये कह सकते हैं क्योंकि हमारे महापुरुषों को सोने के सिंहासन पर बैठाने से काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए। आने वाले समय आपका है, अगर पढ़ोगे तो, अगर नहीं पढ़े तो
समाज और परिवार निकम्मे के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके का है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। नमो बुद्धाय।